أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. करो कर देना यार। उम्र ठीक साल सामने कर ले जाते सुना देंगे लाइट लड़की चला आज रात कल फजर पढ़ने के बाद का बाद सारा दिन मगरिब तक चलेगा, फिर किसी मौजूद पर बात होगी इंशाल्लाह आगे ना सोएंगे ना सुने। ये आपका मशवरा मैं साइड पर ये जंग देख रहा है पानी देखो उठाया पता है क्यों बैठे हुए बात हो गई इनको पे कोई क्या बताया पहले आप इस पहले एक था भाई आप अच्छा चलिए पहले मारने का तीन पहले मारने तीन एक बात को दीजिएगा। अब 3 घंटे करने के बाद अगर अगले महीनों पर ये पूरा करें तो शिकस्त को ये बात है सामने करना है नहीं तय ना खुद से ये बात के बाद ये बात से बात करनी है।
हम तीन कहते वक्त भी दूर तक हम करें। पहला बोलू तीन कहते, हालांकि बात पहला जब समझेगा तीन में ये किस तरह पता चलेगा कोई तीन बात समझे, तीन हम उनके मान लें। अब दूसरे मौजूदा के बाद ना करे इसकी जमानत तो आप लोगों को सिखाया आगे कर आगे कर आप मेरी बात सुने, एक बात सुने, जैसे ये बोलने का बात कर रहे हैं आप जो आप भी आपको बोल रहे हैं एक बात आपका साई बात है तो दूसरा मेहरबानी करके आप और साई बात होने में इनका ठीक है ये हम बात है बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छा अभी आप बात किया कैमरे का हाँ मुझे कॉल करके लाओ तो आगे करके अच्छा हाँ ये शुक्र है ऐसी बात तोबा का मौका मिल गया। आगे करो ये किधर आगे नकल जाए उनको सामने जाओ करवाने वाला दो नंबर बरी के अव्वल, इसका मतलब है बरी के अव्वल पहले, बरी के दो इसके बरी के अव्वल एक बात नहीं, अब एक बात है, हम दिल में 10 फैसले करते हैं, दुनिया भी ये बात है कि पानी वालों को नहीं दोस्त पानी पीना मरी के अव्वल जो कहता है कि मैं हूँ मरी के अव्वल, ये मामला मेरा है। बाहर आवाज पता नहीं, हमें तो नहीं बताइए, इनको पता होगा। सवाल करो, दलाइल दो, सवाल आओ, ये तरीका है। मैंने आपको विश्वास दिया कि मौलाना अब्दुल्ला मेरी बात मौलाना अब्दुल्ला ये
मैं मैंने आखिरी तक कि ये ज़ाब्ता है मुनाज़ा का, उन्हें मुनाज़ा है कि मुद्दई की पहली और आखिरी तक होगा। ठीक है, अब मैंने आपकी बात मानी भाई, मैं मुद्दई इसको अब ज़ाब्ता और अमल के मुताबिक कि मैंने इसको आखिरी तरफ दी है, आज मेरा हक बनता है उसूल के मुताबिक। अब थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं ये आपके ऊपर एहसान करके, मतलब मेरे ऊपर एहसान करके हम इस उसूल से हट रहे हैं, मैंने क्या बात, मैंने कहा कि दोनों की हैसियत बराबर। ठीक है, एक बात मुद्दा ही मुद्दा है, दोनों की, लेकिन फरीक अव्वल फरीक दो, भाई सुन लो, दोनों की हैसियत बराबर। हम आपकी ये बात मानते हैं, हम आपकी बात ये मानते हैं, लेकिन पहली तरजीह ये है आपका साबित भी करते हैं, लेकिन आप साबित नहीं करते, नहीं साबित कर सकते। अब ये बात करने वाली है, अब ये बात करने वाली है, ये अब बात करने वाली है काम का। मैं कहूँगा कि आपने कल हमें नहीं देते ये भाग रहे, आप मुझे कहेंगे कि भाई ऐसी बात मत करें, अब इन्हें कहें कि आप ऐसी बात मत करें। यार वो बात है, आप मुनाज़े कर रहे हैं, आप बोलेंगे आप दोनों बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, कहा था जीते तो सही लो। कोई भी बात होती है, कोई दलाल साबित होता है, जैसे ये रास्ता है ना कि तो जाता है, जैसे साथ देने के बजाय खामोशी का मुजाहरा करना होगा ताकि हम समझ भी सकें और बात आगे बढ़ सकें। ठीक है, एक बात और जो हुई थी आखिरी वक्त वाली हमने महसूस
किया वो हमारी आपके साथ कमिटमेंट है, के साथ है, मुनाजरे की शर्त नहीं है। नहीं वो ये बात की कि आखिरी टर्म में नई दलील पेश नहीं होगी, ये भी आप नहीं, नया सवाल पेश नहीं होगा। दलील भी ये बात ठीक है, दलील भी उसके पहले सवाल के मुताबिक होगी। भाई दलील जो है ना आखिरी टर्म में दलील ना हमारी होगी ना उनकी होगी, दोनों तरफ से ये बात है। दलील जो है सवाल नहीं, दलील नया सवाल नहीं होगा। ये लिख ले नागर साहब, ये लिख ले, देखिए दोनों एक आलिम हज़रात बात करेंगे। अगर किसी और आलिम को या उनके किसी साथी को उन्हें कुछ मशवरा देना है तो वो मुआविन को देना है तो वो उस आलिम साहब को देंगे, वो एक शख्स बात करेगा इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अंदर 20 इस तरफ बैठे हैं, 20 इस तरफ बैठे हैं, 20 के अलावा नहीं है, अंदर उन्हें नहीं छोड़ा। बाकी जो भी आपका देखना है वो उधर स्क्रीन लगी हुई है, उस तरफ आके बैठ सकते ये हो गया। अभी आप सदर मुनाजिर हो गया, एक सदर मुनाजिर, एक मुनाजिर, दो मुआविन के नाम से सदर मुनाजिर खालिद महमूद साहब और मौलाना यासिर साहब। एक मुनाजिर, एक सदर मुनाजिर, दो मुनाजिर का नाम है मोहम्मद आसिफ, सदर मुनाजिर है मौलाना अब्दुल्ला अमीर, मामनीन है 3 मामनीन अब्दुल हमीद माविन जिक्रो मुनाजिर हेलो भाईजान बैठ जाइए यार। भाई तो हमारा हमारे राजा भाई हमारी तरफ से पहले बोले कि अपना मौका पेश करें और तारीरी तौर पर तायन हो जाए आपके पास बैठकर, बजाय ये कि आप अलग अलग बोले। मौलाना अब्दुल्ला साहब भी आपके करीब आ जाए, मौलाना सिद्दीक रजा, ये दोनों बैठकर और करीब देख ले अपना दावा लेकर दे दे। हाँ हाँ झलक लगा देंगे आपका यार, झलक भाई ये तो इनका काम है, काम किया मतलब हम तो क्या है करो ना भाई, लोग आ रहे हैं वो शहजादे पढ़ने वाले बैजा पीछे
पीछे होकर गया ना।
लगा ना बता मंगा रहे
आ गए यार साड़ी तो रेट लगी यहाँ पर आधी फोटो जुबैर भाई पीछे है ना ठीक है आप ये ना खड़ा आप ये स्पीकर वाले ये माइक हां माइक अरे सारों को पीछे पीछे करो आप इनको भी आ जाए खत्म पीछे हो जाओ साईं 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 आप इधर भी शेख शेख
अब लगाना पड़ेगा कार दोबारा।
भाईजान ये साथी आगे से उठा दें इनको उठा दें, पीछे चले, पीछे भेजें इनको उठा दें आगे से, पीछे पीछे सारे। हमारा दावा दीजिएगा जी, हमने पढ़ना है, दावा दीजिए। ठीक है ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद नबियों के इमाम, बादों के सरदार, नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम, बिलखुसूस आपके साथियों पर वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और जिन्होंने ihसान के साथ उनकी राह की पैरवी। आज जिस मसाला के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, मौजू लिखा जा चुका है फातिहा खत्मा। आल हदीस की तरफ से मेरे सदर मुनाजिर मौलाना सिद्दीक रजा सिंधी हाफिज़हुल्लाह ने जो दावा लिखकर दिया है वो सुनाई देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स नमाज में इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। अब ये मेरा दावा है, अपने दावा पर इंशाअल्लाहुर्रहमान में दलाइल अर्ज करता हूँ। मैंने जो पहली आयत पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में नमाज के पंजगाना औकात का जिक्र किया है और ये बात कही वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, जहाँ सब्बे से मुराद सल्ले नमाज पढ़ अपने रब की हमद के साथ। अब ये हुक्म है हर उम्मती को है, हर बूढ़े जवान मर्द औरत को है, इमाम मुक्तदी मुनफरिद सबको ये हुक्म है, क्योंकि ये मुतलक है और ये कायदा मुसल्लमा है कि जो आम हुक्म हो वो आम रहता है, आम रहता है, मुतलक रहता है। तो अब जहां अल्लाह ने रब की हमद के साथ 5 टाइम नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, 5 वक्त नमाज पढ़ने का, किसके साथ? रब की हमद के साथ। अब कुरान मजीद की 114 सूरतों में वाहिद सूरत है सूरतुल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यही बात मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह जो हनफी देवबंदी बुजुर्ग हैं उन्होंने लिखी है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तस्बीह से मुराद जहाँ नमाज ली गई है क़ब्ल तुलूइ शम्स से फजर की नमाज आ गई और क़ब्ल गुरूबिहा में ज़ोहर और असर की नमाजें और आना इल लैल में मगरिब व इशा की नमाजें।
हुक्म दिया रब की हमद के साथ, और रब की हमद है सूरतुल फातिहा। जैसे अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हदीस कुदसी है, रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, कसमतु सलाता बैनी व बैनल अब्द निस्फैन, मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान आधा तकसीम कर लिया है। बंदा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो रब्बुल जलाल कहते हैं हामिदानी आबदीन, हामिदानी आबदीन। कुरान मजीद की इस आयत के साथ मैंने सही मुस्लिम की हदीस बयान की है मजीद वजाहत के लिए। अब मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस लेकर आए हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक शख्स ने नमाज में यरहमुकल्लाह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद फलम्मा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअबी हुआ व उम्मी, सहाबी कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान मुआविया बिन अल हकम अस्सुलमी, मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु आसन तालीमन मिनहु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़कर कोई अच्छी तालीम देने वाला ना आपसे पहले देखा ना आपके बाद। फवल्लाहि, अल्लाह की कसम, माँ कहरानी, मुझे डांटा भी नहीं, वला ज़रबनी, मुझे मारा भी नहीं, वला शतमनी, मुझे बुरा भला भी नहीं कहा। क़ाला इन्न हाज़िहि सलाता ला यस्लु फ़ीहा शैउन मिन कलामिन नासी, इन्नमा हुवा तस्बीह व तकबीर व क़िराअतुल कुरआन। अल्लाह के पैगंबर ने अपने मुक्तदी को कहा कि नमाज तस्बीह, तकबीर और क़िराअते कुरआन है, इन्नमा कलमा असर है। तो कलमा असर ने क्या फायदा दिया कि नमाज में क़िराअते कुरआन, अब फातिहा कुरआन है, इसमें किसी को शक नहीं। हज़रात तवज्जो कीजिए, ये हदीस बताती है कि मुक्तदी के जिम्मा कुरान की किरात करना है। अब कुरान की किरात कौन सी करना है, ये सही बुखारी मेरे हाथ में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब बांधा है, बाब वजूबिल किरात लिल इमाम वल मामूमी फिस सलवाति कुल्लिहा फिल हज़्रि व सफ़री वमा युजअलु फ़ीहा वमा युखाफ़तु। हज़रत इमाम बुखारी बाब बांधते हैं किरात वाजिब है इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए तमाम नमाजों में, हज़र में, सफर में, जिन नमाजों में किरात जात से होती है, जिन नमाजों में किरात सिरमन होती है। और हदीस लेकर आए हैं, हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसना सुफयान क़ाल हद्दसना ज़ुहरी अन महमूद इब्न रबीअ अन उबादत इब्न सामिती अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताबी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स, हज़रात तवज्जो कीजिए, जो शख्स नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब इस हदीस के रावी है हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दर्स तिरमिज़ी में अल्लामा तकी उस्मानी देवबंदी, आज़मुल कलाम में मौलाना सरफराज का सफदर देवबंदी, खातमुल कलाम में इख्तिलाफ उम्मत में 4 अकाबिर देवबंद लिखते हैं कि इस हदीस के रावी हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस से मुराद ये लिया कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना। इस हदीस के रावी ने ये मुराद लिया कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना। आपके 4 देवबंद अकादरीन के मैंने हवाले पेश किए। और अगली बात, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह और हाफ़िज़ इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह, 4 मुहद्दिसीन पेश करता हूँ इब्तिदान, फिर इंशाअल्लाह आगे भी पेश करूंगा, जिन्होंने इस हदीस का ताल्लुक इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने के साथ जोड़ा। जो हदीस का सहाबी रावी है वो भी मुराद इससे इमाम के पीछे फातिहा लेता है। जो इस हदीस को नकल करने वाले, किताबों में दर्ज करने वाले मुहद्दिसीन हैं, वो भी इससे मुराद फातिहा लेते हैं। तो पहले नंबर पर कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, दूसरे नंबर पर सही मुस्लिम पढ़ी है, तीसरे नंबर पर मैंने क़िराअतुल कुरान मुक्तदी के लिए सही मुस्लिम से साबित की है, चौथे नंबर पर सही बुखारी और इसकी तारीफ में उबादा बिन सामित का अमल
आपके सामने अर्ज किया है। अब अपने मौके पर मैं वाज़ेह दलील अर्ज करता हूँ। पहले की दलाइल बिल्कुल वाज़ेह, पहले दलाइल वाज़ेह। ये मेरे हाथ में मुस्नद अबी अवाना, इनके मुतालिक इनके मौलाना सरफराज का सफदर ने लिखा है कि इसकी सारी हदीसें सही हैं। मुस्नद अबी अवाना की सारी हदीसें सही। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, इसमें हदीस है हद्दसना इब्नु अबी रजा काला हद्दसना वकी काला हद्दसना शुअबतु अनिल अलाई अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु सलातिन ला युक़रा फ़ीहा बिफ़ातिहातिल किताब फ़हिय खिलाजुन गैरु तमामिन। हर नमाज जिसमें फातिहातुल किताब ना पढ़ी जाए वो नाकिस है, पूरी नहीं। काला कुल तो मैंने कहा फ़इन कुन्तु अबू हुरैरा सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अगर मैं इमाम के पीछे हूँ, काला फ़अख़ज़ बियदी, नबी पाक ने मेरा हाथ पकड़ा, वक़ाला इक़रा फ़ी नफ़्सिका या फ़ारसियो, अबू हुरैरा ऐ फारसी इमाम के पीछे आहिस्तगी से पढ़ा कर। ये मुस्नद अबी अवाना की खल्फ़ल इमाम का जिक्र है, फातिहातुल किताब का जिक्र है, और क़यामत की सुबह तक मेरा ये मुतालबा है कि सोने जैसी सनद इसमें ज़ोर साबित करके दिखाइए। मुस्नद अबी अवाना सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरफ़ू हदीस है। ये मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में इमाम मालिक इमाम मदीना रहमतुल्लाह अलैह उनका मौता कहते हैं हद्दसनी याह्या अन मालिक अनिल अला इब्न अब्दुर रहमान इब्न याकूब अन्नहु समिअ अबा साहिब मौला हिशाम इब्न ज़ुहरा यक़ूलु समिअतु अबा हुरैरा यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाह यक़ूलु मन सल्ला सलातन लब यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान, जिसमें कोई नमाज पढ़ी मौलाना सलातन नक़रा है और नक़रा तनवीन का तर्जुमा कोई ये हुआ करता है, उसमें उम्मुल कुरान फातिहा न पढ़ी, नाकिस है, पूरी नहीं। मैंने कहा अबू हुरैरा इन्ना आयान अकुनु वरा अल इमाम, कभी मैं इमाम के पीछे भी होता हूँ। काला फ़ग़मज़ ज़िराई सुम्मा काला इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक या फ़ारसियो, यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्द अबू हुरैरा को कही। भाई लाइट चली गई है, बात को रोकता हूँ, टाइम रोक। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्द को कही और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही बात अपने शागिर्द को कही। जिस तरह पुख्ता कब्रों को गिराना अल्लाह के पैगंबर ने ये बात सैयदना अली को कही और सैयदना अली ने ये बात अबुल हज्जाज असदी रहमहुल्लाह को कही। यही बात इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने वाली रसूलुल्लाह ने अपने शागिर्द अबू हुरैरा को कही और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही बात अपने शागिर्द फारसी को कही। और सुनिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने सलात को अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर लिया। वनिस्फ़ुहा ली वनिस्फ़ुहा लिअब्दी वलिअब्दी मा ज़ादा, आधी मेरी आधी मेरे बंदे की और बंदे के लिए वो जो सवाल किया उसने। क़ाला रसूलुल्लाह इक़राऊ, अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया और कहा इक़राऊ। ये अल्फाज है मौलाना साहब, इस पर गौर कीजिए। और जहाँ अस्सला से मुराद, यहाँ किताब मांगी है, किताब दीजिए। यहाँ अस्सला से मुराद सूरतुल फातिहा है। हदीस वजाहत करती है, बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं हामिदान अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की है। हज़रात मेरे फरीक़े मुखालिफ में जवाब
जायज नहीं। अब इमाम के पीछे और फातिहा का लफ्ज़ 10 नहीं, 8 नहीं, 5 नहीं, 4, 3, 2 नहीं, सिर्फ एक रिवायत अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ जिसमें खलफत इमाम का जिक्र हो, फातिहा का लफ्ज़ मौजूद हो, क़यामत की सुबह तक जज साहिबान तशरीफ फरमा है। मैं अपने दावा के मुताबिक दलाल दे चुका हूँ। मैं अपने दावा के मुताबिक मैं मुतालबा करता हूँ मेरे फरीक़ मुखालिफ 15 मिनट की प्यारी टर्म है, अपने जवाब दावा के मुताबिक सिर्फ एक दलील पेश करें। दूसरी बात, मेरा फरीक हनफी मुकल्लिद है, मुकल्लिद के लिए कौल इमाम हुज्जत है। आप अपना जवाब दावा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से साबित करें और जो भी अपने जवाब दावा पर दलील पेश करे, क्या आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने आपके जवाब दावा पर उसको दलील बनाया है? आपने ये भी साबित करना है। जवाब दावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जवाब दावा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, जवाब दावा पर दलील हाँ जी थोड़ा खाना है सबसे पहले मैं जिस बात की वजाहत करना चाहता हूँ वो ये कि दावा के अंदर इन हजरात ने कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की और इस हरकत पर इनकी जमात इनको क्या कहती है। क्योंकि जाहिर है कि यहाँ दो फरीकों की बात नहीं, यहाँ दो जमातों की बात है। मैं उलमा देवबंद की तरफ से तर्जुमान बन के खड़ा हुआ हूँ, वो उलमा अहले हदीस जमात अहले हदीस की तरफ से तर्जुमान बन के खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इनका दावा पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इनके उलमा की वजाहतें कि आया ये दावा लिखकर ये अपने उलमा अपनी जमात के जिम्मेदारों में शुमार भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक आदमी को अपनी जमात ही गैर जिम्मेदार क्या रही है, तो दूसरों की नमाजों को खराब क्या तक रहा है। देखें इन्होंने दावा ये लिखा है कि जो शख्स नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, ये उर्दू की लिखी हुई है इसलिए वैसे पढ़ रहा हूँ, आपको रफ बड़ा नजर आ रहा होगा इसके अंदर। जो शख्स नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। ये इनके सदर मुनाजर के दस्तखत हैं। ये मेरे पास इनके मुहक्किकुल असर मौलाना इरशादुल हक असरी साहब जो फैसलाबाद में अभी हयात है, उनकी तौज़ीहुल कलाम मौजूद है। इस पर जो है मैं दो हवाले पेश करता हूँ। पहला हवाला इस बारे में कि आया इनका ये दावा कि नमाज फातिहा न पढ़ी जाए तो उसकी नमाज नहीं होती, इनके हजरात क्या कहते हैं। वो फरमाते थे कि तारीम कराम अंदाज़ा फरमाएं कि किस कदर होशियारी और तलाकी से हनफियत का असली मदद छुपाने की कोशिश की गई है और बिला वजह फरीक सानी को बदनाम करने की नापाक जसारत की गई है। हम साबका सफ़ात में अर्ज़ कर आए हैं कि फातिहा न पढ़ने वाले पर तकफीर का फतवा या उसके बेनमाज होने का फतवा इमाम शाफी से लेकर मौलवी खैरुल कलाम तक किसी जिम्मेदार मुहक्किक आलिम ने नहीं दिया। इमाम शाफी से लेकर खैरुल कलाम के मौलवी, खैरुल कलाम का भी हवाला मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह, ये भी इनके मौलाना है।
खैरुल कलाम के मुअल्लिफ तक किसी जिम्मेदार मुहक्किक आलिम ने, मालूम हो कि जो ये लिख रहे हैं गैर जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार नहीं, और इनको मुहक्किक भी तस्लीम नहीं किया जाता, तो फिर किसी भी जिम्मेदार मुहक्किक आलिम ने नहीं दिए। इसी किताब का सफ़ा है 100 सफ़ा है, ये सफ़ा 100 था। इसी किताब के सफ़ा 43 पर वो लिखते हैं, इस किताब के सफ़ा 43 पर, ये सफ़ा 43 है, इसमें ये लिखते हैं, इसके बरक्स इमाम बुखारी से लेकर, ये इमाम बुखारी जिनका भी हवाला देकर आपको ये बावर कराने की कोशिश की है, इमाम बुखारी ये कहते हैं कि जो फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। इनके आलिम क्या कह रहे हैं, मुहक्किक आलिम वो फरमाने के इसके बरक्स इमाम बुखारी से लेकर दौरे करीब के मुहक्किकीन उलमाए अहले हदीस तक किसी तसनीफ में ये दावा नहीं किया गया कि फातिहा न पढ़ने वाले की नमाज बातिल है। आज तो जनाब ने लिख दी ना कि नहीं होती, वो कहते हैं किसी ने भी ये दावा नहीं किया, इमाम बुखारी का भी ये दावा नहीं। अब या तो उमर सिद्दीक साहब सच्चे हैं या मौलाना इरशादुल हक असरी साहब सच्चे हैं, इनमें से किसी एक को सच्चा किसी एक को झूठा कहना पड़ेगा। वो कहते हैं इमाम बुखारी का ये दावा नहीं है, और मौलाना हमें ये बता रहे हैं कि इमाम बुखारी का दावा यही है कि नमाज नहीं होती। अच्छा फातिहा ना पढ़ने वाले की नमाज बातिल है, वो बेनमाज है वगैरह। इसलिए अगर आज आगे सुनिए, इसलिए अगर आज बाज़ हजरात ने जो कदम उठाया है इसे पेश कदमी नहीं कहा जा सकता, फिर जमात के नामवर और जिम्मेदार हजरात में भी उनका शुमार नहीं होता है। हजरत वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये कदम उठाया है बातिल कहते फिरते हैं, या जिन्होंने ये कदम उठाया है कि बेनमाजी कहते फिरते हैं, वो कहते हैं इनका तो जमात के जिम्मेदारों में शुमार ही नहीं होता। तो जमात के जिम्मेदारान वो तो आप अपनी जमात का तर्जुमान मानने के लिए तैयार नहीं, मेहरबानी करें अपनी जमात की तर्जुमानी करें। आप अपनी तरफ से मन गढ़त जो अपना अकीदा है, मन गढ़त जो आपका मौक़िफ़ हो हमारे ऊपर ठोसने की कोशिश न करें। या तो कि ये कहें कि आपके जिम्मेदारान ने गलत लिखा है, या फिर अपने आप को गलत तस्लीम कर ले दावे में, या तो सिद्दीक रजा साहब ने गलत लिखा है या असरी साहब गलत लिख रहे हैं। ये मुअल्लिफ खैरुल कलाम मौलाना हाफिज मोहम्मद याहया गोंगली साहब जो इनके उस्ताद हैं, बड़े उस्ताद शुमार होते हैं, वो लिखते हैं, ये मुअल्लिफ खैरुल कलाम सफ़ा नंबर 14, इसमें लिखा है कि सारी बुनियाद इस पर खड़ी की गई है कि अहले हदीस इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ने वाले को बेनमाज समझते हैं। हालांकि ये दावा बिला दलील है, ये दावा बिला दलील है। इमाम बुखारी से लेकर मुहक्किकीन उलमाए अहले हदीस तक किसी तसनीफ में ये दावा नहीं किया गया। ये आपके मुअल्लिफ खैरुल कलाम मौलाना हाफिज मोहम्मद याहया गोंगली साहब जो आपके उस्तादुल असातिज़ा हैं, वो आपके मौलाना इरशादुल हक असरी साहब जो आपके पाए के मुहक्किक और आलिम हैं। एक तरफ आप कि जिनके जिम्मेदारों में शुमार ही नहीं होता, आप कहते फिर रहे हैं कि नमाज नहीं होती, आपके जिम्मेदार कहते फिर रहे हैं कि हमारे तर्जुमान ही नहीं है। ये ऐसे अवाम के अंदर इंतशार कराने के लिए सारा घोंसला चल रहा है, वरना हमारे जिम्मेदारों में शुमार जो होने वाले हैं वो ये बात कहते ही नहीं। अच्छा, एक बात, पहली बात मैंने ये साफ करनी थी दावे के बारे में कि जो दावा है इनका अपना मनगढ़ंत है, इन्होंने अपनी तरफ से दावा गढ़ा है। आज तक उलमा के अंदर ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसने ये दावा किया हो कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। आज तक उलमा का इत्तिफाक था, मौलाना इरशादुल हक असरी साहब तक ये इत्तिफाक है, अभी वो हयात है, अब तक ये इत्तिफाक है जो कहते हैं कि फातिहा न पढ़ने वाले की भी नमाज हो जाए। ये सिद्दीक रजा साहब जो गैर जिम्मेदार आदमी है, वो उमर सिद्दीक साहब जो गैर जिम्मेदार आदमी है, उनका काम है कि गैर जिम्मेदाराना बातें करें। अच्छा, अब मैं अपने मौक़िफ़ की तरफ आता हूँ कि मौलाना मोहतरम उमर सिद्दीक साहब उन्होंने रजा साहब लग गया कि की पार्टी है, तो हमारा वो कहते हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ के ऊपर दलाइल पेश करने की कोशिश की। उनको जरा कंट्रोल करें क्योंकि इनको समझ नहीं होता। उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर दलाइल पेश करने की कोशिश की। कहते कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानवती ने तुम्बा जोड़ा। भानवती कहते हैं ना मिरासी को, कहीं से उसने कुछ लिया कहीं से कुछ लिया, अपना खानदान जोड़ लिया। अब इन्होंने आयत पढ़ी थी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा। इनकी जिम्मेदारी बनती थी
इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये वाकई किसी साहबी का हवाला देते, किसी ताबी का हवाला देते, किसी मुफस्सिर का हवाला देते जिसने ये लिखा हो कि इस आयत से ये साबित होता है, इस आयत से ये मालूम होता है कि मुक़्तदी के लिए इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना जरूरी है। और एक भी हवाला ऐसा नहीं दिया, किसी मुफस्सिर का ऐसा हवाला नहीं दिया, किसी भी आलिम का ऐसा हवाला नहीं दिया। आयत पढ़ी जी, यहाँ लिखा गया है जी ये कबला तुरोशन। मैं अपना टाइम रोकता हूँ यहाँ आगे दोबारा स्टार्ट हमें पता नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए उमर सिद्दीक साहब से मेरा एक मुतालबा ये है, इन्होंने फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ला तुलूइ शम्स वाली आयत पढ़ी है। इस आयत के तहत किसी मुफस्सिर का ये कौल दिखाना होगा। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि ये आयत इमाम के पीछे मुक़्तदी के लिए फातिहा पढ़ने के बारे में नाज़िल हुई। अगर नहीं दिखाएंगे तो उमर सिद्दीक साहब को मानना होगा कि झूठ बोला है मैंने, अपनी तरफ से कज़िया बनाया, उस कज़िये को अपनी तरफ से एक रंग दिया और उसी से साबित कर दिया कि फातिहा पढ़ना जरूरी है। मैं अपने सदर मुलाजिम साहब से 2 सवाल कहूँगा कि इनका जवाब लेकर देंगे मुझे। एक, वो ये साहब बताएंगे कि मौला इरशाद हक असरी साहब